दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत से गिद्ध विलुप्त होने के कगार पर हैं? क्योंकि अभी हाल के अध्ययनों से पता चला है कि भारत में गिद्धों को संरक्षित क्षेत्रों के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी खतरा है, क्योंकि जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। दोस्तों, पशुओं को दर्दनाशक के रूप में यह दवा दी जाती है और जब यह पशु मर जाते हैं और उनके शवों को जब गिद्ध खाते हैं, उसके बाद यह दवा उनके ऊपर विनाशकारी प्रभाव डालती है, जैसे कि उनके गुर्दे इस डाइक्लोफेनेक दवा के असर से फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने साल 2018 और साल 2022 के बीच भारत के 6 राज्यों से गिद्धों के घोंसलों और उनके आवासों से, यानी कि जहां पर वह रहते हैं वहां से उनके मल के 642 नमूनों को एकत्र किया, जिसके बाद डीएनए विश्लेषण करके इन गिद्धों के आहार का अध्ययन किया गया। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि इनमें से कई गिद्धों के मल के नमूने में गाय और भैंस के डीएनए मौजूद हैं। आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा समय से उपयोग में लाई गई डाइक्लोफेनेक, केटोप्रोपेन और एक्सोफ्लेनेक जैसी दवाओं का उपयोग गिद्धों पर काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से यह गिद्ध विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए हैं। दोस्तों, गिद्धों को पर्यावरण का रक्षक माना जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण में पशुओं से जो गंदगी निकलती है, जैसे कि उनके सड़े गले मांस, इसको यह खा करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। आपको बता दूं कि डाइक्लोफेनेक दवा को 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में साउथ एशिया में बैन कर दिया गया, ताकि इस दवा से मवेशियों का इलाज न किया सके। भारत में गिद्धों की घटती आबादी को कंट्रोल करने के लिए 2006 में इस डाइक्लोफेनेक दवा को बैन कर दिया गया, ताकि इस दवा से पशुओं का इलाज न किया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार ने डाइक्लोफेनेक दवा के साथ साथ केटोप्रोपेन और एक्सोफ्लेनेक को भी साल 2023 में बैन कर दिया, ताकि इस दवा का इस्तेमाल न हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दवा का उत्पादन इंसानों के उपयोग के लिए अभी भी हो रहा है। दोस्तों, डाउन टू अर्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस दवा का इस्तेमाल इंसानों के लिए हो, केवल इसी की इजाज़त दी गई है। उसके बावजूद इस दवा का उपयोग पशुओं के इलाज के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, गिद्धों के लिए सिर्फ यही एक खतरा नहीं है, और कई सारे खतरे हैं, जैसे कि शहरीकरण एक बहुत बड़ा खतरा है। डिफॉरेस्टेशन, यानी जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है, जिस तरीके से कृषि का विस्तार हो रहा है, इसकी वजह से भी इनके लिए रहने, बसने, खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई है। इसके अलावा बड़े बड़े बिजली के तार, विंड टर्बाइन से टकराने की वजह से भी इनकी जान चली जाती है। आपको बता दूं कि 2003 में देश भर में 40,000 से अधिक गिद्धों की संख्या थी, जो 2015 में घट करके इनकी संख्या 18,645 पर सिमट गई, जो एक चिंता का कारण है। और यह गणना अंतर सरकारी संस्था वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल की ओर से कराई गई थी। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि इन गिद्धों के जीवन को बचाने के लिए इन दवाओं को अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाए, इनके रहने बसने का उचित समाधान किया जाए, तभी जाकर के इनको संरक्षित किया जा सकता है। धन्यवाद।